CUET इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आज जो है हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में हर बार और हर साल पूछा जाता है। ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस पार्ट से जो है लगभग 10 से 15 जो है क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमम स्कोर को जो है ये कवर करने वाला है। तो लास्ट तक देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और जो है अगर आपने हमारे अगर टेस्ट सीरीज़ को अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो, जिसमें कि अभी भी 80+ जो है टेस्ट रनिंग है, आप ज़रूर ज्वाइन करिए, जिसमें माइक्रो, मैक्रो, इंडियन और पब्लिक सभी के जो है आपको टॉपिक वाइज जो है टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर मिलेगी। लगभग 2000 से ऊपर, लगभग 3000 यहाँ पर क्वेश्चन ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। ये 350 रुपये में इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। और लास्ट मोमेंट में रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पिछले साल लगभग इसी टाइम पे जो है हमारी टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हुई थी, और लगभग जो है बहुत सारे बच्चों ने प्रैक्टिस किया था, जिसकी वजह से आपके ऑल इंडिया रैंक 1, 2 और 15th रैंक मिला था। क्योंकि प्रैक्टिस जो होती है वो काफ़ी क्रूशल होती है एग्ज़ाम के लिए। अगर आप अभी भी पेपर पेन पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो दैट विल बी नॉट बेनिफिशियल फॉर यू गाइस, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जो भी आपको पेपर देना है वो आपको CBT मोड में देना है। तो CBT मोड के लिए हेल्पफुल रहेगा ये, क्योंकि आपको पूरा एकदम टेस्ट की तरह जो है आपको यहाँ पर मिलेगा चीज़ें। ठीक है, टॉपिक वाइज है, इंग्लिश मीडियम में ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे यहाँ पर टेस्ट दे रहे हैं, बस आप लोग अभी और भी इसको जो है ज्वाइन करिए, जिससे कि आपका जो है तैयारी कंप्लीट हो सके। ठीक है, चलो डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस को। तो कल हमने जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस किया था, पर उसमें आपके 2 टॉपिक और मेरे से जो है स्किप हुए थे। आप लोग हिक्स एंड स्लट्सकी को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार कॉस्ट डिफरेंस एंड आपके कंपनसेटिंग जो वेरिएंस का कंसेप्ट है वो दिया गया था। तो हिक्स एंड स्लट्सकी को जो है आप लोग ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके जो बेसिक कंसेप्ट जो हैं आपके इनकम सब्सटीट्यूशन और आपके प्राइस इफेक्ट का, कि कब पॉजिटिव होता है, किस गुड के केस में नेगेटिव होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो उसको ज़रूर से स्टडी कर लीजिएगा, पूछता है, पिछले साल भी क्वेश्चन उससे आया था। ठीक है, आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का था। अब हम बात करेंगे आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के, क्योंकि इससे लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आपके मस्ट है यहाँ से आना। तो आप लोग क्या क्या पढ़ना चाहिए जिससे आपके एक स्कोर को मैक्सिमाइज़ कर हो सके। तो आप जो है नेशनल इनकम जो है बहुत थॉरली पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से तो एकदम आराम से आएगा। ठीक है, और पिछले साल भी आपके इससे कुछ कंसेप्ट पूछे थे, तो वो आपके इस साल भी पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें, आपने क्लासिकल और किन्स का जो है कंपैरेटिव एनालिसिस पढ़िएगा, जिससे आपको चीज़ें जो है थॉरली लर्न रहे, है ना, आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल तक आपका जा पाए। तो ये जो है दोनों कंपैरेटिव एनालिसिस करके पढ़िएगा। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई और इफेक्टिव डिमांड के जितने भी आपके सारी प्रिंसिपल्स हैं, किन्स की जितनी भी थ्योरीज है, आप चाहे आपके बात कर ले कि जो है मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है, चाहे आपके जो है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, वो सारे कंसेप्ट, तो किन्स को ज़रूर स्टडी करिएगा, क्योंकि किन्स जो है इससे ही आपके 4 से 5 क्वेश्चन तो बन जाते हैं। तो इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इनकी जितनी भी थ्योरी आपके पेपर के लिए है सारा जो है यहाँ पर स्टडी करके जाइएगा। अदरवाइज़ आप जो है रिग्रेट करने वाले हैं फॉर श्योर, क्योंकि अगर आप इनको नहीं छू के जाते हैं, इनके थ्योरीज़ को, अजम्पशंस को अगर स्टडी नहीं करके जाते हैं, तो आपके जो है बहुत मार्क्स जो है कम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो किन्स की जितनी भी थ्योरी है ज़रूर से यहाँ पर स्टडी करिएगा। अगर हम बात करें इन्फ्लेशन को पढ़ लीजिएगा, इन्फ्लेशन के जो है टाइप्स। और अगर हम बात करें आपके फिलिप्स कर्व इसी में आता है, वो भी आप लॉन्ग रन वाला ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। शॉर्ट रन का भी पढ़िएगा, लॉन्ग रन एंड स्टैगफ्लेशन, रीफ्लेशन, है ना, आपका ओपन एंड सप्रेस्ड इन्फ्लेशन टाइप्स जो है स्टडी कर लीजिएगा। अब बात करेंगे मनी सप्लाई का, जो भी आपका फॉर्मूला है। ठीक है, मनी सप्लाई का M1, M2, M3, ब्रॉड मनी क्या होती है, आपके नैरो मनी क्या होती है। ठीक है, ये सारी जो है स्टडी कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ मनी को स्टडी कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ मल्टीप्लायर ज़रूर स्टडी करिएगा। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर यहाँ पर वैसे गिवन है, तो मनी मल्टीप्लायर का जितना भी फॉर्मूला है, ठीक है, आपके हाई पावर्ड मनी क्या है, मनी मल्टीप्लायर में जो भी आपके जितने भी आपने फॉर्मूले यहाँ पर स्टडी किए हैं अपने जिस भी बुक से, हो सकता है आहूजा से आपने पढ़ा हो, झिंगन से पढ़ी हो, या फिर आपने किसी और बुक को प्रेफर किया हो, MNQ को प्रेफर किया हो, तो आपने जिससे भी पढ़ा होगा थॉरली एक बार फिर से रीड आउट करके उस फॉर्मूले को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन आपके बन सकता है। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन आपको पता है, ये आप इजीली कर लोगे, बहुत ज़्यादा आपको टेंशन करने की बात नहीं। एक बार कॉमर्शियल बैंक का सारा जो है बेसिकली जो आपके रोल है वो रिवाइज कर लीजिएगा। और रिजर्व बैंक में आपके जो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव है, तो क्वालिटेटिव ज़्यादा लोगों को भूलता है, वो ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजिंग होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट रहेगा आपकी, ये तो है ही मनी सप्लाई, मनी डिमांड, आपका हाई मनी मल्टीप्लायर। और क्या है आपके लिए पढ़ने के लिए, ये वाला पार्ट है ना, ये जो है आपका क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी,
जिसमें आप जो है फिशर को भी पढ़ेंगे, साथ साथ कैश बैलेंस अप्रोच भी आप कर लीजिएगा, और आपकी जो है फ्रिडमैन की जो आपका थ्योरी है, रीस्टेटमेंट ऑफ जो है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, वो भी पढ़ लीजिएगा, और सारे इक्वेशन कैम्ब्रिज वाले के, ठीक है, जो स्टोर वैल्यू पे फोकस करता है, पिगू है हो गया, रॉबर्टसन हो गया, मार्शल हो गया, सारे को स्टडी करिएगा। सारे के आपके बेसिकली जो बेसिकली फार्मूला है, जो आपके एक्सटेंशन हुआ है फार्मूले में, एजम्पशन है, आपके कौन कौन से बेसिक जो वेरिएबल्स है वो स्टडी कर लीजिएगा। कभी कभी पूछता है, और इससे एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आपके आना एकदम मस्ट है, ज़रूर आएगा फॉर श्योर। आप लिख लीजिए इस चीज़ को। ये भी बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, आप अपने से जो है स्टडी कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको ज़्यादा थॉरली जाने की ज़रूरत नहीं। आप ऑलरेडी आपको पता है क्या रोल है आपके मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी का, ये सभी जानते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट आपका परमानेंट रिलेटिव, पिछले साल देखिए पूछा था डायरेक्ट थ्योरी और थ्योरी का नाम, तो इस बार ईयर भी ज़रा याद करके चले जाइएगा, और जो आपके बेसिकली थोड़ा सा आप डेप्थ में जाइएगा। जैसे परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, किसमें रेचर्ड इफेक्ट की बात की गई, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट की बात की गई, रिलेटिव में देख लीजिएगा, है ना, इसके अंतर्गत। परमानेंट में जो है कि आपके फ्रिडमैन का है, वो उसको थॉरली देख लीजिएगा, लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन का जैसे भी दिया हुआ है आगे। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस को भी थॉरली जाइएगा, थॉरली इसको भी पढ़ लीजिएगा, इसमें 2-3 लोग आपके इन्वॉल्व हैं, है ना, तो उन सब के नाम ज़रूर देख लीजिएगा, और थ्योरी को थोड़ा सा जो है आप थॉरली पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इससे भी आपके पिछले साल आया था, इससे भी एक क्वेश्चन आपके इस बार आ सकता है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की, बिजनेस, फिक्स्ड एंड रेजिडेंशियल और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ईजी है, आराम से इसको पढ़ सकते हैं आप, इजीली इसके आंसर्स भी कर सकते हैं। पर थोड़ा सा रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट में कैसे जो है आपके, जब सप्लाई ऑफ रेजिडेंस क्या होता है, इनइलास्टिक होती है, तो उस केस में किस तरीके से जो है प्राइस पुश करता है आपके रेजिडेंस का, वो जो है आप एस्पेक्ट ज़रूर से स्टडी कर लीजिएगा। मल्टीप्लायर में टाइप्स जो है पढ़ लीजिएगा, ठीक है, टाइप्स ऑफ मल्टीप्लायर, ये भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, एसिलरेटर का, जिसको क्लार्क ने दिया है। एक क्वेश्चन इन दोनों से आपके आना ही आना है, 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है, ये भी पढ़ लीजिएगा। आप ISLM को ज़रूर पढ़ के जाइए, ISLM मॉडल, क्यों आपके शिफ्टिंग एंड रोटेशन होता है, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका आएगा ही आएगा। पिछले बार BP का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा था, पर इस बार आपके जो है मुंडल एंड फ्लेमिंग मॉडल आपके पूछ सकता है, जो है ओपन इकोनॉमी मॉडल का, या तो आपके क्लोज्ड इकोनॉमी का, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट, यहाँ पर आपके अगर हम बात करें, वैसे भी मैंने बता दिया कि आपके ISLM BP से आ सकता है, पर बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो आपका करंट एंड कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट डेबिट साइड में कब क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, और इसमें जो आपके लास्ट में 2 अकाउंट्स और बनते हैं वो भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन में मीन पैरिटी अगर पढ़ना है पढ़ लीजिए, परचेजिंग पावर पैरिटी, डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन, ये कॉन्सेप्ट को एकदम जो है पकड़ के रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है और पूछता भी है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपका अनिवार्य रूप से आ सकता है। मॉडल में बहुत ज़्यादा आपको इंडिजिनस, एक्सोजिनस ग्रोथ मॉडल को ज़रूरत नहीं एकदम पढ़ने की, डोंट वेस्ट योर टाइम, है ना, ऑन दोज मॉडल्स। आप इसको पढ़िए जो आपके सिलेबस में गिवन है, हेरोड का पढ़िए, सोलो का पढ़ के जाइए थॉरली, आप जो है कन्वर्जेंस पढ़ लीजिए, डाइवर्जेंस पढ़ लीजिए, यही बहुत है, इनफ है आपके लिए, आप आराम से कर लोगे। तो ये जो है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो भी पढ़ा है वो आप थॉरली एक बार रिवाइज़ करिए, अदरवाइज़ आप जो है बहुत सारे कंसेप्ट को स्किप कर सकते हैं, है ना। तो ये सब पढ़ के जाइए, एंड जो है आप प्रैक्टिस जितना करेंगे आपको जो है उतना ज़्यादा इस पे जो है महारत हासिल होते जाएगा, है ना। और मस्ट है ये वाला पूरा सिलेबस, अगर किसी ने अभी तक स्टडी नहीं किया होगा तो ज़रूर से कर लेना, क्योंकि फिर जो है बाद में आपको पता है लगभग 10 से 15 क्वेश्चन तो इसी वाले टॉपिक से आपका होने वाला है, तो ज़रूर से थॉरली इस सिलेबस को पढ़िएगा। जितने भी कर्व्स हैं, फिलिप्स कर्व, लोरेंज कर्व, गिनी कोफिशिएंट, है ना, आपके जो है इंडेक्सेस, है ना, वो सारी स्टडी आप करके जाइएगा। मल्टीप्लायर, एसिलरेटर, एक क्वेश्चन तो इससे आपका आना ही आना है। ये हाइपोथेसिस जितने दिए हुए हैं कंजम्पशन फंक्शन के, एक क्वेश्चन डेप्थ में भी पूछ सकता है आपका, ऐसे ऊपर से भी पूछ सकता है। ग्रोथ मॉडल को ज़रूर से इन दोनों को पढ़ लीजिएगा थॉरली, मैं बोल रही हूँ थॉरली। एजम्पशंस को, क्रिटिसिज्म को, किसी को स्किप मत करिएगा, क्योंकि रीज़न एंड असर्शन में वो चीज़ें पूछ सकती है, ठीक है। किन्स को मैं वो एडवाइस बार बार कर रही हूँ, किन्स को आप छोड़िएगा मत, जितने भी किन्स की थ्योरी है, चाहे लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है, चाहे आपका मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल है,
ठीक है, ये भी आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपकी किन्स के जितने भी आपने पढ़े हुए हैं, इन्वेस्टमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, आपका जो है मल्टीप्लायर का जो कंसेप्ट है, सारा जो है थॉरली स्टडी करके जाइएगा। आपका पक्का से यहाँ से जितने भी मैंने इम्पोर्टेंट बताए हैं, आप भले ही आप मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी ये उतना नहीं पढ़ेंगे, है ना, आरबीआई का भी नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, पर ये जो जितने भी मैंने बताया, M1 M2 M3, है ना, M4 क्या होता है, ठीक है, हाई पावर्ड मनी क्या है, मनी मल्टीप्लायर क्या है, क्रेडिट क्रिएशन को अगर आप स्किप भी करते तो चलेगा, पर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में जितने भी आप पिगू, रॉबर्टसन, है ना, फिशर, सबको पढ़ के जाइए, है ना, रीड स्टेटमेंट थ्योरी सब पढ़ के जाइए। बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो है सारे एलिमेंट कर डालिए। एक्सचेंज रेट को कैसे डिटरमाइन करते वो भी पढ़ लीजिए। पर परचेजिंग पावर, ISLM एकदम फेवरेट है ना, ये पढ़ लीजिए। नेशनल इनकम अकाउंट थॉरली करिए, क्योंकि नेशनल इनकम अकाउंट के जो बेसिकली जो मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट पे जो आपके फॉर्मूले आते हैं वो डायरेक्ट पूछते हैं, तो वो ज़रूर से आप कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे आपके बेसिकली इंडियन इकोनॉमी के पार्ट को, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको जो इंडियन इकोनॉमी में प्रॉब्लम है उसको मैं सबसे पॉइंट में आपको इस तरीके से बताऊंगी कि आप रिवाइज भी कर लेंगे, साथ साथ आपका जो है क्वेश्चन भी फंसेगा, क्योंकि पिछले साल मैंने जो भी पढ़ाया था क्लास में वही लगभग क्वेश्चन ऑलमोस्ट वही आया था पेपर में, है ना। तो आपको इस बार भी मैं कुछ आपको सुझाव दे देती हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि CUET इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितना भी क्वेरी होगा, अभी आपका जब एग्ज़ाम हो जाएगा, रिज़ल्ट आएगा, हम आपके साथ रहेंगे। तो जब तक जुड़े नहीं रहेंगे, कोई भी ज़्यादा हेल्प की जो है इच्छा मत करिएगा, पर आप जुड़े रहेंगे, हमसे सब्सक्राइब किए रखेंगे, तब हम जो है, क्योंकि हमें आपसे ही मोटिवेशन मिलता है। अगर आप हमें मोटिवेटेड नहीं रखेंगे तो फिर हम आप ज़्यादा जो है उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। स्टे ट्यून विद अस, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।